सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा बेसिकली वीडियो होने वाला है वो है लिमिट टेस्ट पे, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पीआईसी सब्जेक्ट का टॉपिक है। पीआईसी यानी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP1040। मैंने यहाँ BP नहीं लिखा है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर 4 यूनिट फर्स्ट है। अब यहाँ पे BP1040 इसलिए है क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट ईयर यानी 1044 आपका जो है एक तरीके से सब्जेक्ट सीरीज़ के हिसाब से आया है। टी मीन्स होता है थ्योरी, ठीक है, क्योंकि आपका ये थ्योरी सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट। बेसिकली आपको इस सिलेबस में कई सारे लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो देखा होगा क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन, आर्सेनिक, है ना, हैवी मेटल, लेड, इन सारे आपको लिमिट टेस्ट इन सारे के ही पढ़ने हैं। और एक आपका और है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड। ये सारे लिमिट टेस्ट आपको पढ़ने हैं। अब इससे पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना है कि बेसिकली लिमिट टेस्ट है क्या, क्यों इसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, या इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं तो। क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए पहले हम लोग लिमिट टेस्ट के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। बेसिकली जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके AKTU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जानते हैं लिमिट टेस्ट है क्या। सो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी दैट आर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस में जो स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, उसको जानने के लिए या उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सिंपल सा ये फंडा है। यानी कोई भी आप फॉर्मुलेशन बनाते हो, सपोज दैट आपने ये सिरप बनाई, आपने फार्मूलेशन करी, फार्मास्यूटिकल में ये सिरप बनाई। अब कैसे आप बोल सकते हो कि ये प्योर है? हो सकता है जब आप इसको बना रहे हो, इसमें आपने जो रॉ मटेरियल लिए हो उसी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट रही हो, तो ये तो इम्प्योर हो गई फिर। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम इसमें यूज करते हैं, यानी जब सिरप बनाते हैं, रॉ मटेरियल यूज करें या सॉल्वेंट यूज़ करें या कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करें, तो पहले उसकी प्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि हाँ ये प्योर है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं, ताकि हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट बने वो मतलब एक लंबे समय तक सिक्योर रह सके, स्टेबल रह सके, इम्प्योर ना हो, है ना, अनस्टेबिलिटी उसमें ना कॉज हो, यानी अपना और वो थेरापेटिक इफेक्ट भी शो करे। ये हो गया आपका लिमिट टेस्ट। सो क्या है, जैसे ये सिरप बनाई, इससे हम लोग पहले ही जो रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं उसको रैंडम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग लेके उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। सिरप को हमने यहाँ से कुछ अमाउंट में लिया, उसकी प्योरिटी चेक करी, उसी तरीके से हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली लिमिट टेस्ट में हम लोगों को बात हो रही है, अगर कोई सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, वाटर ही यूज कर रहे हो, अब उसमें तो कई सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। कैसे इम्प्योरिटी हैं? हो सकता है कि उसमें आपका जो वाटर रहा हो उसमें आपके क्लोराइड, आयरन, कुछ भी आर्सेन, मतलब कुछ क्लोराइड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रही हों, या कैसे ही लेड ही आ गया हो, है ना। आपने उसको एक बेजल में रखा होगा, हो सकता है उस बेजल से ही लेड आ गया हो। भाई बीकर आप यूज कर रहे हो किसका, लेड का, कांच का यूज कर रहे हो ना, उसकी इम्प्योरिटी आ गई, उसने रिएक्शन कर लिया हो उस केमिकल के साथ, अगर आपने हॉट किया हो, तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्योरिटी को देखते हैं लिमिट टेस्ट के थ्रू, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में हम लोग लिमिट टेस्ट में सर्टेन और फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, और इसमें टेस्ट जो होता है उसको हम एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, बेसिकली 2 टाइप्स में होते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी। ये आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो अपने इंग्लिश के टॉपिक से, ग्रामर से, ऐसा आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वहाँ पे ये टर्म पढ़े जरूर होंगे। सो ये आपका नॉर्मल सॉल्वेंट है, जो यानी कि वाटर, जो अभी पूरा प्योर है। आप यहाँ पे डिस्टिल वाटर जैसे लिए हो, पूरी तरीके से प्योर है ना। अगर इसमें आप लोग कुछ अमाउंट सॉल्ट का यूज कर देते हो तो ये इम्प्योर हो गया ना। इसमें किसकी इम्प्योरिटी आ गई? सॉल्ट की। लेकिन अब इससे हम लोगों को ये नहीं पता कितना सॉल्ट इसमें लिया है। जैसे कोई भी सॉल्ट रैंडम रखा था, हम लोगों ने रैंडम उसको उठाया और वाटर में डाल दिया। अब कितना हमने लिया, कितना डाला, ये हमें नहीं पता है, तो उसकी क्या हुई? क्वालिटी डिस्टर्ब हुई। क्वांटिटी हमें नहीं पता है, तो उसकी क्या हुई? क्वालिटी डिस्टर्ब हुई।
या फिर आप बोल सकते हो कोई आप मिल्क मैन से दूध लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैन से आप दूध लेते हो, आपके घर में दूध आता है, वो आपको डेली दूध दे रहा है, हो सकता है एक दिन वो पानी मिला के आपको दे जाए। अब कितना उसने पानी मिलाया ये आपको नहीं पता है, तो क्या आपके प्रोफाइल उसकी क्या हुई आपके सामने कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है, दूध की क्वालिटी सही नहीं है। अगर आप 1 लीटर में कोई आदमी या आप ही आप उसको जब गरम कर रहे हो, ठीक है, बॉयल कर रहे हो मिल्क को, आपने उसमें 1 लीटर मिल्क में 100 ग्राम करीब पानी उसमें डाला है, ठीक है। तो आप बता सकते हो ना कि इसमें इतना अमाउंट हमने पानी इसमें यूज़ किया है, इतनी क्वालिटी इसकी डिस्टर्ब है, बता सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी पता हो जाती है, तो यहाँ पे आप किसको ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ क्वालिटी को तो ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन अमाउंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपने वाटर लिया, यहाँ पे सॉल्ट आपने यूज कर दिया 50 ग्राम और इस जगह पे आपने 100 ग्राम, तो आप यहाँ बता सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी डिस्टर्ब है। यानी यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्ट लिया है तो इतनी डिस्टर्ब है, यहाँ पे 100 ग्राम, तो यहाँ आप अमाउंट को भी क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसमें हम लोग मतलब कैसे चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली हो सकता है आप लोगों के कॉलेज में चालू भी हो गए हो प्रैक्टिकल भी, तो आपने देखा होगा कि एक आपका स्टैंडर्ड और एक टेस्ट, स्टैंडर्ड सैंपल और टेस्ट सैंपल, ऐसे करके आपके 2 नेज़ुलर सिलेंडर में बनाए जाते हैं और इसमें आपको कंपेयर करना होता है। ये जो लिखा है ना, इसमें हम लोग कंपेयर इसको करते हैं। अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड से लेसर देन होता है, यानी लेस लेस होता है, ठीक है, मतलब लेस कंपेरिजन, जैसे सपोज दैट यहाँ पे टर्बिटी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्बिट है, ये टर्बिटी आ रही कुछ आ रही है, ठीक है। अब टेस्ट में इससे भी कम आ रही है लेज़र, ठीक है, इससे भी कम आ रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी ये आपका लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा आ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, किसमें, टेस्ट में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब देख लेते हैं ये परफॉर्म किस में किया जाता है, तो नेस्ले सिलेंडर में किया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कराए जा रहे होंगे तो आपको पता भी होगा। अब इसके कॉज देख लेते हैं कि बेसिकली लिमिट टेस्ट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉज क्या क्या हैं इसके। तो इम्प्योरिटी में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, ये सेल्फ लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है आपकी किसी भी फॉर्मुलेशन या किसी भी सब्सटेंस की। या आप कोई फार्मूलेशन बनाते हो या कोई भी आप दवा लेते हो, सिरप लेते हो, कुछ भी लेते हो, है ना, फार्मेसी शॉप से या डिस्पेंसरी शॉप से, तो आप सबसे पहले लेबल उसका देखते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब तक ये चलेगी दवा, देखते हैं ना। तो वही उसकी सेल्फ लाइफ है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो एक्सपायरी डेट है उसको आप देखते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कब तक ये चलेगी। अगर होता है कि कंपनी आपको क्लेम कर रही है कि 1 साल तक ये चलेगी या 1 साल तक इसकी है, मतलब वो एक्सपायरी डेट है, लेकिन हो सकता है वो पहले ही एक्सपायर हो जाए, आपको पता भी ना चले, जो लेवल लगाया उससे भी पहले, तो वो किसके कारण, इम्प्योरिटी के कारण हो सकता है, वो चीज़ है। थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन डिक्रीज, इसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फीवर आ रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हो, अब वो थेराप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं शो कर रही है वो मेडिसिन, तो आपका फीवर ही नहीं उतरेगा, एक्टिविटी ही नहीं शो कर रही है, तो आपका फीवर नहीं उतरेगा, या डिक्रीज हो रहा है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो आपका फीवर बहुत देर में उतरेगा या आपको डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी कॉज कर सकता है इम्प्योरिटी आपका। एंड नेक्स्ट वन इज़ इनकम्पेटिबिलिटी विथ अदर सब्सटेंस, मतलब अदर सब्सटेंस के साथ इनकम्पेटिबल है। आपने फॉर्मुलेशन करी, कई सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करे, हो सकता है कोई दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ वो इनकम्पेटिबल हो, अच्छे से मिक्स ना हो रही हो, इसकी वजह से वो इम्प्योरिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। लास्ट वन इज़ डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन एंड यूज सब्सटेंस, हो सकता है कि आप जब कोई चीज़ फार्मूलेशन कर रहे हो, बना रहे हो, या जब आप उसको बन गई है, मार्केट में आ गई है, लोगों ने उसको ख़रीदा है, कस्टमर ने, और उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, ऐसा भी इम्प्योरिटी कारण होता है। ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोगों को अपने सिलेबस में कितने सारी इम्प्योरिटी पढ़नी है, किसकी किसकी, क्लोराइड की पढ़नी, सल्फेट की पढ़नी, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल, मॉडिफाई लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, ये सारे हम लोग को लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, ठीक है।
सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लोराइड की इम्प्योरिटी को देखेंगे, सॉरी लिमिट टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर दूँगा, और जैसे ही मेरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी हम नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।